जिन्न एक भयावह सच्चाई। रात के सन्नाटे में जब हवाएं सरसराती हैं तो कुछ आवाजें हवा में घुल जाती हैं जिन्हें इंसान सुन नहीं सकता लेकिन महसूस जरूर कर सकता है। यह कहानी है अयान मिर्जा की, जो अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक सच से तब टकराया जब उसे जिन्न के अस्तित्व का एहसास हुआ। अयान एक पुरानी हवेली के रख रखाव का काम देखता था। यह हवेली लखनऊ के बाहरी इलाके में बनी थी, जहां लोग जाने से भी डरते थे। हवेली के मालिक नवाब इब्राहिम वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और तब से हवेली वीरान पड़ी थी। लेकिन अब हवेली को दोबारा बसाने के लिए काम शुरू किया जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती और अयान को हमेशा ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब वह कागजात देखने में व्यस्त था, तभी अचानक हवेली के सबसे पुराने कमरे से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परछाई उसके पास से गुजरी हो। अयान ने हिम्मत करके उस कमरे में झांका। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके पास जाते ही हवेली में लगे सभी दिए एक साथ बुझ गए। घना अंधेरा छा गया और एक अजीब सी सरसराहट पूरे माहौल में फैल गई। तभी एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज आई, कौन है यहां? अयान का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह उल्टे पैर बाहर भागने लगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अयान ने महसूस किया कि कमरे में वह अकेला नहीं था। उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथों का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसके सामने एक लंबी कद काठी वाली काले धुएं से बनी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी छाया भी हिल रही थी, जैसे वह अलग से जिंदा हो। अयान ने कांपते हुए पूछा, तब तुम कौन हो? आकृति धीरे से मुस्कुराई, जिससे उसकी सफेद नुकीली दांतें झलकने लगीं। फिर एक भारी आवाज में बोली, तुमने इस जगह को छेड़ा क्यों? यह अब तुम्हारा ठिकाना नहीं रहा। अयान की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया था। तभी जिन्न ने अपना एक हाथ उठाया और अयान की छाती पर रख दिया। अयान को महसूस हुआ कि उसकी सांसें थमने लगी हैं। उसका शरीर सुन्न पड़ रहा है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक हवेली के बाहर अजान की आवाज गूंज उठी। जैसे ही मस्जिद से अल्लाहू अकबर की आवाज आई, जिन्न ने एक भयंकर चीख मारी और काले धुएं में बदलकर अलमारी के अंदर समा गया। अयान जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। अयान हांफते हुए उठा और बिना कुछ सोचे समझे हवेली से बाहर भागा। उसके बाद उसने कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, वीरान अंधेरे में डूबी हुई, और जो कोई भी वहां रात गुजारने की कोशिश करता है वह सुबह होने से पहले गायब हो जाता है। अयान जब हवेली से बाहर निकला तो उसके पैरों में जान नहीं थी। वह ठोकर खाता हुआ पास की मस्जिद तक पहुंचा। वहां मौलवी साहब तस्बीह पढ़ रहे थे। अयान हांफता हुआ उनके पास गिर पड़ा। उसकी आंखों में खौफ था, चेहरे पर हवेली का डर साफ झलक रहा था। मौलवी साहब ने तुरंत उसे पानी पिलाया और कुरान की आयतें पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब अयान की सांसें काबू में आईं तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ हवेली में? अयान की जुबान लड़खड़ा रही थी। वहां जिन्न है मौलवी साहब। मैंने उसे देखा। उसकी लाल आंखें, उसकी परछाई अलग हिल रही थीं और वह मुझसे बोला भी था। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। मैंने पहले ही कहा था कि वह जगह अच्छी नहीं। लोग उसे यूं ही नवाब इब्राहिम की हवेली नहीं कहते। वहां बुरे साए का बसेरा है। अयान की रूह कांप उठी। मगर मौलवी साहब, वह जिन्न कौन है और नवाब इब्राहिम के साथ क्या हुआ था? मौलवी साहब ने चुपचाप अपनी तस्बीह उठाई और कहना शुरू किया, आज से 80 साल पहले नवाब इब्राहिम उस हवेली में रहते थे। वे बहुत अमीर और रसूखदार आदमी थे, मगर उनका दिल बुराई से भरा था। उन्होंने कई जुल्म किए, गरीबों की जमीनें छीन लीं और मजलूमों का हक मारा। लेकिन सबसे बड़ी गलती उन्होंने तब की जब उन्होंने एक रूहानी दरवेश से दुश्मनी मोल ले ली। अयान ने कांपते हुए पूछा, कौन दरवेश? मौलवी साहब की आवाज भारी हो गई। दरवेश बाबा इलियास। वे अल्लाह के नेक बंदे थे, मगर नवाब ने उनकी बेइज्जती की,
उनका मजाक उड़ाया और उन्हें हवेली से निकलवा दिया। कहते हैं बाबा इलियास ने जाते जाते नवाब को बद्दुआ दी थी, तेरा वंश मिट जाएगा और यह हवेली हमेशा शापित रहेगी, जिन्न तेरे हर निशान की रखवाली करेंगे। और वही हुआ। एक रात नवाब इब्राहिम हवेली में थे और सुबह तक वे और उनका पूरा परिवार गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए, मगर कहते हैं जिन्न ने उन्हें निगल लिया। तब से जो भी हवेली में गया वह लौटकर नहीं आया। अयान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो क्या मैं भी जिन्न का शिकार बन चुका हूं? मौलवी साहब कुछ सोचने लगे, फिर बोले, जिन्न की नजर तुझ पर पड़ चुकी है बेटा, अब तू खतरे में है। अगर तुझे इस श्राप से बचना है तो हमें कुछ करना होगा। अयान कांपते हुए बोला, क्या करना होगा मौलवी साहब? मौलवी साहब ने आंखें बंद की, कुछ कुरान की आयतें पढ़ीं और फिर बोले, हमें हवेली जाकर वहां तावीज और पाक आयतें लगानी होंगी, मगर यह आसान नहीं होगा। अगर जिन्न जाग गया तो वह हमें मार सकता है। तू तैयार है? अयान के पास कोई और चारा नहीं था। उसने डरते हुए सिर हिलाया। रात के गहराते ही मौलवी साहब और अयान हवेली के पास पहुंचे। अंधेरे में हवेली और भी डरावनी लग रही। अयान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन मौलवी साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, डर मत बेटा, यह सिर्फ उसका खौफ है जो हमें कमजोर बनाना चाहता है। बस अल्लाह का नाम लेते रहो। मौलवी साहब ने जेब से एक ताबीज निकाला और उसे हवेली के दरवाजे पर बांध दिया। तभी हवेली के अंदर भयंकर आंधी उठी, जैसे कोई अदृश्य ताकत गुस्से से बौखला गई हो। चारों ओर धूल उड़ने लगी और हवा में एक तेज गंध फैल गई, सड़ी हुई मांस जैसी बदबू। अचानक हवेली की पुरानी दीवारों से किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं। अयान ने देखा कि दीवारों पर गहरे निशान बन रहे थे, जैसे कोई नुकीले पंजों वाला जीव उसे रोकना चाहता हो। तभी एक भारी आवाज गूंज उठी, तुम्हें बताया था, यह जगह मेरी है। अचानक सामने की दीवार से एक काला धुआं निकला और उसमें से लाल आंखों वाली वही डरावनी आकृति प्रकट हुई जिसे अयान ने पहले देखा था, मगर इस बार वह ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी लंबी काली उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वह अयान को पकड़ना चाहती हो। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। अयान घबराकर पीछे हटा, लेकिन मौलवी साहब ने झट से एक चांदी की अंगूठी निकाली और उस पर कुछ कुरान की आयतें पढ़ते हुए उसे जिन्न की ओर उछाल दिया। जैसे ही अंगूठी जिन्न के सामने गिरी, एक भयंकर चीख गूंज उठी और जिन्न तड़पने लगा। मौलवी साहब ने तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया, औजु बिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम। जिन्न की आकृति कांपने लगी। वह अपने नुकीले दांतों से गुर्राया, मगर वह जगह छोड़कर भाग नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। मुझे जाने दो, यह हवेली मेरी है, यह नवाब इब्राहिम ने मुझे दी थी। जिन्न गुस्से में चिल्लाया। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, तू नवाब इब्राहिम का जिन्न है? जिन्न की लाल आंखें और ज्यादा चमक उठी। मैं वही हूं। नवाब ने मुझसे सौदा किया था। उसने अपनी आत्मा बेच दी थी ताकि वह अमर हो सके, मगर वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। अयान का खून जम गया। तो नवाब इब्राहिम मारा नहीं गया, तुमने उसे कैद कर लिया? जिन्न हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हवेली की दीवारें हिलने लगीं। हां, उसकी रूह अब भी इस हवेली में भटक रही है, और जो कोई भी यहां आता है मैं उसे भी अपनी कैद में डाल देता हूं। मौलवी साहब ने बिना समय गंवाए एक मिट्टी का दिया जलाया और उसमें कुछ पवित्र तेल डाला। जैसे ही दिया जला, जिन्न जोर से चीखने लगा, नहीं, यह मत करो। मगर मौलवी साहब ने उसकी चीखों को अनसुना करते हुए आग के चारों ओर एक घेरा बना दिया और जिन्न को उसमें कैद कर दिया। जिन्न तड़पने लगा, अल्लाह के नाम पर जा यहां से। मौलवी साहब गरजे। जिन्न ने एक आखिरी बार अयान की तरफ देखा और गुर्राया, मैं वापस आऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वह काला धुआं बनकर तेजी से हवेली की छत में समा गया। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवाओं की सरसराहट थम गई थी। अयान अभी भी कांप रहा था। मौलवी साहब ने उसकी पीठ थपथपाई, अब यह हवेली पाक हो गई बेटा, जिन्न चला गया। अयान ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि जिन्न हारा नहीं था, वह बस वक्त का इंतजार कर रहा था। समाप्त या शायद नहीं। अयान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। मौलवी साहब ने उसे कंधे से थामकर बाहर निकाला। हवेली के बाहर का माहौल पहले जैसा शांत था, लेकिन अयान को लग रहा था
कि किसी की नजर अब भी उस पर थी। रात के अंधेरे में ठंडी हवा चल रही थी। मौलवी साहब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, जिन्न को हमने कैद कर दिया है, लेकिन उसका असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अयान चौंक कर बोला, मतलब? क्या वह वापस आ सकता है? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। जिन्न की ताकत खत्म नहीं हुई, बस वह इस हवेली में कुछ समय के लिए कैद हो गया है। लेकिन अगर कोई फिर से यहां आया, अगर किसी ने गलती से भी उसे पुकारा, तो वह वापस आ सकता है। अयान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने थरथराते होंठों से पूछा, फिर हम क्या करें? मौलवी साहब ने जेब से एक तावीज निकाला और अयान के गले में डालते हुए बोले, यह तावीज तेरी हिफाजत करेगा, लेकिन तू अब इस हवेली के आसपास कभी मत आना। और अगर तुझे कभी कोई अजीब सपना आए, कोई परछाई दिखे, तो फौरन कुरान की आयतें पढ़ना। अयान ने सिर हिला दिया। वह वहां से भाग जाना चाहता था। उस भयानक रात को हमेशा के लिए भूल जाना चाहता था। 6 महीने बाद अयान अब अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया था। वह फिर से अपनी दुकान पर काम करने लगा था, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ चुका था। रात को जब भी हवा तेज चलती या दरवाजे की कोई चीज अचानक गिरती, तो उसका दिल कांप उठता। फिर एक रात अयान सो रहा था। आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी खिड़की के शीशे पर एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे लंबी हो रही थी और फिर अचानक अयान ने वही लाल आंखें देखी। मैं वापस आ गया। क्या जिन्न सच में लौट आया, या यह सिर्फ अयान का डर था? समाप्त या फिर एक नई शुरुआत? हवेली का साया अयान के बदन में जैसे बर्फ जम गई हो। उसके सामने लाल आंखों वाली वही परछाई थी जिसे उसने हवेली में देखा था। वह धीरे धीरे खिड़की के कांच पर अपने लंबे नुकीले नाखून रगड़ रही थी। खरोंचने की आवाज इतनी भयानक थी कि अयान का खून सूख गया। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, फिर तुमने मुझे क्यों पुकारा? जिन्न की आवाज हवा में गूंज रही थी। अयान कांपते हुए बोला, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। झूठ, मुझे पुकारा गया है और अब मैं यहां हूं। अचानक खिड़की का कांच दरारों में बदल गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे तोड़ने